मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है नरवाना के जन स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर और यहां पे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहां पे अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी क्या कुछ धरना प्रदर्शन उनका है और किस मामले में वो धरना पे बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी ही ज़बानी से। आइए हम बात करते हैं धरना। हमारे साथ मौजूद हैं बलराज गुप्ता जी, जो यहाँ की यूनियन के प्रधान हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। हाँ सर। आज का जो धरना प्रदर्शन है किस कारण से है? ये धरना प्रदर्शन जनाब इसलिए है, हमारे जो टर्म अपॉइंटेड कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग जॉब वर्क कर्मचारी हैं, उनके लिए एक्शन साहब, जेई साहब, एसडीओ साहब को, कर्मचारियों को संगठन 3-4 बार तो बातचीत हो चुकी है और मांग पत्र भी दे चुके हैं और उन्होंने मांग पत्र की मिनट्स ऑफ मीटिंग भी दी है। लेकिन समस्या न करने की बजाय जब भी कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी वेतनमान मांगने जाता है तो उसको एसडीओ एक्शन द्वारा धमकी दी जाती है, आपको हटाया जाता है, कल से ड्यूटी नहीं आना, आपका वेतन जब सरकार हमारे पास पैसे भेजेगी आपका घर पहुंच जाएगा। लेकिन उस कर्मचारी को या किसी भी संगठन के पदाधिकारी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि उसका वेतनमान बना हुआ है या नहीं, या किस ठेकेदार के खाते में किस सोर्स से तनख्वाह बनाई जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। जेई एसडीओ एक्शन तीनों मिलके अपने निजी फर्मों के या ठेकेदारों के नाम वेतनमान बनाया जाता है, उनसे खुद लेके ही बांटते हैं। कोई आज तक इस विभाग में, आप चाहे आउटसोर्स कर्मचारी से पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट, कोई भी ठेकेदार यहाँ बांटने के लिए तनख्वाह नहीं आया। कितने कर्मचारी आपके पास यहाँ हैं? कितने कर्मचारियों को समस्या आई है? ये समस्या लगभग 250 करीब तो टर्म अपॉइंटेड कर्मचारियों की है, जिनका वेतनमान इस एक्शन द्वारा खाया गया। 10वें महीने में 23 लाख के करीब LOC आई हुई थी, हमारी बातचीत हुई थी, उसमें क्लियर होता था इनका 10वें महीने तक से पहले का सारा। लेकिन इस अधिकारी ने 15 लाख के करीब कहीं और पैसे यूज करके खा गया है और उसका जो फर्म और ठेकेदारों की मेंटेनेंस की LOC आती है, 8वें महीने का पूरे वेतनमान के टोकन उस खाते में लगा दिए। हमारी ये भी डिमांड है, कल को अगर LOC जैसे नहीं आ रही अब 3 महीने से, ये पता नहीं 6 महीने ना है, अगर आ भी जाती है उसमें फर्म को देंगे, ठेकेदार को देंगे, फर्म और ठेकेदारों का आपस में कर्मचारियों का जूत बजाने के लिए इसने ये काम कर दिया है। अगर LOC 20 लाख रुपए आती है, 15 लाख रुपए इनकी वेतन बढ़ता है, तो कैसे दिया जाएगा वहाँ पर? ठेकेदार और फर्म आपस में झगड़ने के लिए इसने ये काम कर दिया, जबकि इनकी पूरा बजट आया होता, मेंटेनेंस में इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो लगभग यहाँ 70 के करीब लगे हुए थे, उसमें से 55 के करीब इस एक्शन ने पे मांगने से हटा दिए गए हैं। 35 के करीब इसने रखे हुए हैं, उनकी 11-11 महीने का वेतनमान रुका हुआ है और जो हटा दिए हैं उनका लगभग 8-8 महीने का वेतनमान रुका हुआ है। उनको ये नहीं पता, जब वो मांगने आते हैं आएंगे तो पैसे दे देंगे, वरना आप अपना सब्र करो, आपने यहाँ क्या किया है। प्रधान जी, बात है एक, जैसे कि आपने जो आरोप लगाए हैं एक्शन के खिलाफ की, मतलब ऐसे खा गया ये है वो, तो आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि वो ऐसी बात आप कह रहे हो? आरोप जो खा रहे हैं ये रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ है। बजट, जब इसके पास बजट नहीं था तो इसके पास 250 कर्मचारी तो टर्म अपॉइंटेड और 250 रेगुलर आदमी थे। इससे पहले भी बहुत से एक्शन है, हमारे सामने बातचीत होती है। जांगड़ा साहब थे, वो किसी आदमी को यहाँ रखते नहीं थे जब उसके पास बजट नहीं था, कहता था मेरे पास बजट नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। हरभजन सिंह से इससे तो बहुत बहुत एक्शन थे, उन्हें कभी कोई नहीं रखा, किसी सिफारिश नहीं मानी, आप रखते हो ऊपर से बजट कराओ। लेकिन इसने MLA साहब के साथ मिले के, क्योंकि MLA साहब को ये कहता है आगे पाचे वह मैं हिस्सा देता हूँ, मेरे से खुद कहा इसने वह मैं 10% हिस्सा देता हूँ ऊपर तक, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो इसने उनके कहने से आदमी रख लिए। जब बजट का रोड़ा पड़ा उसमें कुछ आदमी उनके हटा दिए, कुछ आदमी इसने अब भी अपने यहाँ रखे हुए हैं। उनको भी यही बात है, वो वेतन मानते हैं, बैग ना हटना हो तो कल हट जाओ, नहीं वेतन नहीं है, जब आओ आपको दे दी। क्या नाम है सर? जी सुरेश जांगड़ा। सुरेश जांगड़ा जी, आप ये बताइए कि इस धरना प्रदर्शन से पहले ऐसा भी कोई भी पहला धरना प्रदर्शन हुआ है? जी हुआ है। तो क्या आश्वासन मिला था वहाँ पे? खूब मतलब सारे काम कर देंगे, सारा काम निपटा देंगे। किसने बोला था आपको? एक्शन ने। अच्छा, ठीक है। कितने दिन पहले? बाकायदा मिनटों मिनट्स दे रखी है, करीब 2 महीने पहले मिनटों मिनट्स दे रही है, डेट वाइज दे रखी है, भाई इस तारीख को ये काम कर देंगे, डांगरी इस तारीख को दे देंगे, सारी सैलरी इस तारीख को देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर हम जैसे ही हमारे साथी पदाधिकारी साथी मतलब जाते हैं SDO JE के पास
कि भाई मतलब सैलरी वगैरह दो, तो मतलब उन साथियों की ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उनकी चिट्ठियाँ निकाल दी जाती है। कुछ यहाँ पे 6-7 नकली सुपरवाइज़र जो अपने बना रखे हैं आउटसोर्सिंग के अपने साथी, वो छोड़ रखे हैं। वो रेगुलर और टर्म अपॉइंटेड कर्मचारी और मतलब आउटसोर्सिंग के बंदों पर दबाव बनाते हैं, वही मतलब कानाफूसी करते हैं, तभी इनको ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं। क्या मांगे तो यही है कि मतलब सभी कर्मचारियों की सैलरी कंप्लीट हो जी। जो मतलब साबुन है, एरिया, डांगरी जो भी है, मतलब सारी सबसे बड़ी बात तो है मतलब दिवाली पे भी मतलब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई है, तो क्या करें। सर मैं टर्म अपॉइंटमेंट कर्मचारी हूँ और हमारी यहाँ कम से कम भी 15 साल से सर्विस करने लग रही है जी, और हमारे को 10,000 उस पर सरकार ने रखा हुआ है। और बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे आज ये जो लोग हैं 10,000 रुपये जो तनख्वाह ले रहे हैं, इनको 10,000 रुपये तनख्वाह भी समय पे नहीं मिलती सर, जबकि दिवाली के ऊपर हमारे लोगों को तनख्वाह भी समय पे नहीं मिली थी, जिसमें 4 महीने की तनख्वाह जिन साथियों की बनाई गई थी उनको 1-1 महीने की तनख्वाह भी रोक दिया गया, और कुछ साथी ऐसे जिनको 1 महीने की तनख्वाह दिवाली पे नहीं मिली और काली दिवाली बनाने पर मजबूर हुए सर। और बड़े दुख के साथ कहा जाता है जी ये जो अधिकारी हैं ये ठेकेदारों के साथ गठबट रखें जी, और उनके ही काम पे ही ध्यान देवें। अगर कर्मचारी को बात रखता है, कोई मतलब साइड पे सामान की बात रखता है या कोई शिकायत करता है भाई हमारे को ये बिजली का फॉल्ट है ठीक करवाना है, तो समय पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई जेई ध्यान दे रहा है, ना कोई एसडीओ दे रहा है और ना कोई एक्शन दे रहा है। बड़े दुख के साथ कहा जाए हम मजबूर होकर धरने बैठे नहीं, हमने कोई शौक नहीं है धरने बैठने। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हम उनकी जो समस्या है हम उनकी समस्या को जानेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम है जी, मेरा नरवाना से है। नरवाना से हो, आपकी कहाँ ड्यूटी है, आपकी समस्या क्या है? नेहरू पार्क में ड्यूटी है जी, 1 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है हमको, बहुत तंग हो रहे हैं जी। क्या करा जी, ना को हमारे को सामान देता जी, जिसके पास जाते हैं सब पैसे मांगे, आपने पता है जी। सुबह 9 बजे आते हैं, शाम में 5 बजे लगा अपना धंधा करते हैं जी, लेकिन तनख्वाह के बारे में बहुत तंग हो रहे हैं जी। क्या नाम है जी आपको और कहाँ से आते हो? मेरा नाम संजय है जी, सीवर में हम काम करते हैं जी, कुछ साथी मेरे एसटीपी पर काम करते हैं जी, और जब एसटीपी वाले या हम सीवर में घुस कर दिन रात काम करते हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह हर महकमा में 18-19 हज़ार रुपये मिलती है, लेकिन ये बताने की बजाय घटा कर देते हैं। अगर मांगने जाते हैं, अब मेरे कुछ साथी एसटीपी वाले कल तनख्वाह मांगने के लिए गए तो उनको कहते हैं कि छुट्टी करो, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी 1-1 साल की तनख्वाह हमारी रह चुकी है, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं देते। ये 18,000 मिलती है हर महकमा में, लेकिन पब्लिक हेल्थ में क्यों नहीं देते? 1 साल की तनख्वाह हो जाए, 1 महीने की तनख्वाह दे देते हैं, बोलो होते हैं कहता अरे कागज बिक गए, चंडीगढ़ भेज दिए, कोई कड़िया भेजने कड़िया जानते हो मिलती भी नहीं, ना मरते तनख्वाह दे ना मरता कुछ दिन दे। तो हमारी गुजारिश है आपसे पत्रकार भाई से कि हमारी आवाज़ खट्टर से मोदी तक पहुँचाए कि हम हमारा एक समान एक वेतन किया जाए। हम शिविर में घुस का काम करते हैं, घुस हो शिविर में कोई अफसर नहीं घुसता, लेकिन हम घुस का काम करा शिविर में। मेरे एसटीपी वाले साथी कुआं बड़े का मोटर ठीक करते हैं, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं है, कोई जवाब नहीं, उल्टा तनख्वाह मांगने जाते हैं। महीनों की तनख्वाह आपकी? महीने 10-10 महीने की तनख्वाह हो चुकी है जी, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं है, अभी तक एक भी नहीं डली। नहीं, दिवाली पर बड़ी मुश्किल था, लिया वो भी दिवाली 9300 रुपये। कहाँ रेट है बताओ? 9300 रुपये का मांगने जाओ तो छुट्टी कर लो, कोई जवाब है यू? धन्यवाद।